Hey guys, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस सेशन में विल बी टॉकिंग अबाउट फेजर डायग्राम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज गोइंग टू मेक योर लाइफ सिंपल। दिस इज गोइंग टू मेक योर लाइफ इजी इन दिस चैप्टर ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फेजर डायग्राम्स, फेजर डायग्राम्स में अगर आपके पास कोई ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है, सपोज एक्स किसी पार्टिकल की पोजीशन जो है वो ऑसिलेट कर रही है, यहां पर कोई पार्टिकल है, ये ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन माइनस ए एंड प्लस ए, माइनस ए एंड प्लस ए विद दिस द मीन पोजीशन। ओके, विद दिस द मीन पोजीशन। अब ये ऑसिलेट जब कर रहा है तो यहां से यहां जाएगा, फिर जाके वापस आएगा, फिर यहां मूव कर लेगा, फिर यहां मूव कर लेगा, तो एक ऑसिलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। जीरो से अगर स्टार्ट कर लेंगे तो इसकी पोजीशन पहले इंक्रीज होगी, इंक्रीज होते होते मैक्सिमम बन जाएगी ऑन द पॉजिटिव साइड, फिर वापस डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते फिर से जीरो बन जाएगी, फिर इंक्रीज होगी ऑन द नेगेटिव साइड। ओके, इंक्रीज होगी ऑन द नेगेटिव साइड, फिर मैक्सिमम बन जाएगी ऑन द नेगेटिव साइड, फिर वापस डिक्रीज हो जाएगी ऑन द नेगेटिव साइड, फिर से जीरो बन जाएगी। देन द सेम साइकिल विल बी रिपीटेड, सेम साइकिल विल बी रिपीटेड, सेम साइकिल विल बी रिपीटेड। सेम थिंग विल हैपन विद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वो सब उनके लिए भी होगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, लेट्स सपोज दिस पोजीशन इज गिवन बाय ए साइन ऑफ ओमेगा टी। फिलहाल ओमेगा टी लिखते हैं, बाद में फाई ऐड कर लेंगे, फिलहाल सिर्फ ओमेगा टी लिखते हैं। अब फेजर डायग्राम में व्हाट वी डू इज, हम बेसिकली इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और उससे लाइफ बिकम्स इजी, लाइफ बिकम्स इजी। काफी सारी प्रॉब्लम जो डायरेक्टली करने से काफी मुश्किल बन जाएंगी और लंबी चौड़ी हो जाएंगी, लेकिन फेजर डायग्राम से काफी आसानी से हो जाएंगी, तो वो हम देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं कि फेजर डायग्राम में होता क्या है, फिर वहां से बात करते हैं कि हमें मिलेगा क्या। ओके, हमें मिलेगा क्या। फेजर डायग्राम में आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो पहली बात आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिंपल। फिर दूसरी बात, यू हैव ए फेजर इन दिस। अ फेजर जो है दैट इज सिंपली अ वेक्टर। ओके, दैट इज सिंपली अ वेक्टर, वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है ओरिजिन पे होता है। ओके, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे होता है और उसकी लेंथ जो होती है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होती है, एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। तो जिस ऑसिलेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी लेंथ उस ऑसिलेटिंग क्वांटिटी के एम्पलीट्यूड के बराबर होगी। यहां पर हम पोजीशन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं इसको, तो पोजीशन का एम्पलीट्यूड जो होगा वही इसकी लेंथ बन जाएगी। अगर आप वेलोसिटी के लिए ड्रॉ करते हैं तो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड जो होगा वही इसकी लेंथ होगी। अगर आप एक्सेलरेशन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वही इसकी लेंथ होगी। ओके, सो लेंथ इसकी होगी एम्पलीट्यूड के बराबर, फिर जो भी क्वांटिटी आप जिस क्वांटिटी के लिए भी आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो फेजर जिसकी लेंथ किसके बराबर होगी, लेंथ इक्वल टू एम्पलीट्यूड, लेंथ इक्वल टू एम्पलीट्यूड। ओके, फिर जाके इस फेजर का काम क्या है, ये फेजर कर क्या रहा है। फेजर जो है इट अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है दैट इज सेम एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी। ओके, ऑसिलेटिंग क्वांटिटी। सो तीसरी बात, undergoes uniform circular motion. Okay, undergoes uniform circular motion with angular velocity equal to omega, with angular velocity equal to omega. Okay, with angular velocity equal to omega. और इसका जो एंगल होगा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू फेज, फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी, ओमेगा टी के बराबर। अब ये सिंपल सी बात यहां पर है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एट टी इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, हाँ, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, यहां पर है ये फेजर, तो इनिशियल एंगल जो है वो 0 के बराबर है, इनिशियल एंगल जो है वो 0 के बराबर है। यहां से देखें एट टी इक्वल टू 0, ये एंगल 0 के बराबर बन जाएगा।
अब एट एनी टाइम टी, यहां पर अगर टाइम टी है, ओके, यहां पर अगर टाइम टी है, एट एनी टाइम टी एंगल जो होगा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वो किसके बराबर होगा? एंगल इज सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर है इनटू टाइम टी. तो किसी भी टाइम टी पे ये एंगल बना रहा है ओमेगा टी विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, प्रोवाइडेड आपने टी इक्वल 0 पे इसे यहां पर रखा होगा. ओके, यहां पर रखा. सो इनिशियली इसको मैच करना है, फिर जाके एट ऑल टाइम्स यानी कि एट एनी टाइम टी एंगल जो होगा वो इस फेज के बराबर होगा. रिमेंबर वी कॉल दिस फेज. तो फेज के बराबर होगा एट एनी टाइम टी. एट एनी टाइम टी. अब जब ये सर्कुलर मोशन में मूव कर लेगा, इट इज बेटर कि आप सर्कल ड्रॉ कर ले. ओके, नॉट ए गुड सर्कल. ओके, सर्कल ड्रॉ कर लें. अब सर्कल ड्रॉ करने से थोड़ा सा आप ज्यादा बेटर इसे व्यू कर पाएंगे. ओके, सर्कल. अब इस सर्कल का रेडियस जो है वो ए के बराबर है. ओके, सर्कल का रेडियस जो है वो ए के बराबर है. एंड नाउ व्हाट डज दिस फेजर डायग्राम गिव अस? ओके, व्हाट डज दिस फेजर डायग्राम गिव अस? इस फेजर का एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट, आपको ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का वैल्यू देगा एट ऑल टाइम्स. ओके, आपको ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का वैल्यू देगा एट ऑल टाइम्स. डिपेंड करता है यहां पर आपने साइन लिया है कि कॉस. अगर साइन है तो वाई कंपोनेंट लेना होगा, अगर कॉस है तो एक्स कंपोनेंट लेना होगा. बाय द वे हम इसकी रोटेशन हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे. ओके, विल टेक इट काउंटर क्लॉकवाइज. ओके, हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे. सो इसका वाई, अगर साइन इन्वॉल्व है तो वाई कंपोनेंट, अगर कॉस इन्वॉल्व है तो एक्स कंपोनेंट विल गिव द वैल्यू ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी. और इस केस में ऑसिलेटिंग क्वांटिटी एक्स है, यानी कि इसका वाई कंपोनेंट आपको एक्स का वैल्यू देगा. अब नोट कर ले फ्रॉम द डायग्राम, अगर आप इसका y कंपोनेंट लेंगे वो यहां से लेके यहां तक है, अब एंगल इसका x एक्सिस के साथ है, तो x कंपोनेंट विल बी a cos थीटा, y कंपोनेंट विल बी a sin थीटा. सो दिस विल बी a sin थीटा के बदले में ओमेगा टी. तो a sin ओमेगा टी आपका वही तो x है. सो यही तो आपका x है. तो y कंपोनेंट जो है वो आपको x का वैल्यू दे रहा है. या अगर किसी और क्वांटिटी के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है तो y कंपोनेंट आपको उस क्वांटिटी का वैल्यू देगा, उस ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का वैल्यू देगा एट एनी टाइम टी. तो फेजर डायग्राम अगर यहां पर कॉस होगा तो रिमेंबर आपको फिर x कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि x कंपोनेंट ही होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस. x कंपोनेंट विल बी इन टर्म्स ऑफ कॉस. सो x कंपोनेंट, अगर कॉस इन्वॉल्व है तो एक्स कंपोनेंट, अगर साइन इन्वॉल्व है तो वाई कंपोनेंट. इसको आप ऐसे भी व्यू कर सकते हैं कि इस फेजर के टॉप पे एक पार्टिकल है और वो घूम रहा है अलोंग दिस सर्कल विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. और इसका शैडो पार्टिकल यहां पर ऑन वाई एक्सिस, इसका शैडो पार्टिकल है जो बेसिकली फेजर का y कंपोनेंट होगा. वो y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर लेगा एज दिस रोटेट्स. तो वही आपका ये जो है y कंपोनेंट a sin ऑफ ओमेगा t है, वही आपका ऑसिलेटिंग पार्टिकल है. ओके, वही आपका ऑसिलेटिंग पार्टिकल है. अब जरा देखते हैं कि एज इट रोटेट्स व्हाट हैपेंस टू द y कंपोनेंट, और वो इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं. पहले जरा ये नोट कर लें फ्रॉम दिस डायग्राम, t इक्वल 0 पे साइन ऑफ 0 बन जाएगा तो x इज इक्वल टू 0. तो t इक्वल 0 पे यहां पर है पार्टिकल, फिर जब t इंक्रीज होगा तो एंगल इंक्रीज होगा, 0, 10 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज. तो ये साइन ऑफ थीटा इंक्रीज होगा. साइन ऑफ 0 के बराबर होता है, और साइन ऑफ 90 या π/2 जो है वो 1 के बराबर होता है. तो जब आप थीटा को इंक्रीज कर लेंगे साइन ऑफ थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा ऑन द पॉजिटिव साइड, 0 to +1 ऑन द पॉजिटिव साइड. तो अगर ये साइन ऑफ ओमेगा टी इंक्रीज हो रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड, दैट मींस एक्स इंक्रीज होगा ऑन द पॉजिटिव साइड. अब एक्स इंक्रीज हो रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड, तो यहां से इंक्रीज हो रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड. दैट मींस पार्टिकल जो है वो यहां घूम रहा है. ओके, यहां मूव कर रहा है फ्रॉम 0 to +8.
फिर जाके प्लस ए पे पहुंच जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा, फिर यहां आएगा, फिर जाके वापस आएगा, एंड सो ऑन. दिस विल कंटिन्यू देन. अब उसको जरा इसके साथ मैच कर लेते हैं. ओके, उसको जरा इसके साथ मैच कर लेते हैं. टू बिगिन विद आपका फेजर जो है वो यहां पर है अलोंग एक्स एक्सिस, टी इक्वल टू 0 पे. टी इक्वल टू 0 पे एंगल 0 के बराबर है, तो एंगल विद एक्स एक्सिस इज 0. अगर ओमेगा टी प्लस फाई होगा तो इनिशियल एंगल फाई लेना पड़ेगा, बस वो एक चेंज करनी पड़ेगी. चले, खैर अभी फिलहाल फाई नहीं है. अब यहां पर जब है फेजर अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका वाई कंपोनेंट जो है वो 0 के बराबर है. अब इफ वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, याद करें कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा, इफ वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस इट विल ओनली हैव एक्स कंपोनेंट इक्वल टू इटसेल्फ. It will only have x component equal to itself. If we have vector along x axis, it has only x component equal to itself. इसका कोई y component नहीं होगा, इसका कोई y component नहीं होगा, तो y component 0 के बराबर होगा. ऐसे ही अगर vector is along y axis, if a vector is along y axis, it will only have y component. It will only have y component equal to itself. खुद ही के बराबर होगा और कोई x component नहीं होगा. तो फिलहाल वेक्टर जो है, फेजर जो है, दैट इज अलोंग दिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो उसका वाई कंपोनेंट जो है 0 के बराबर है, और वाई कंपोनेंट ही आपको एक्स का वैल्यू दे रहा है, पोजीशन का वैल्यू दे रहा है. तो पोजीशन वाई कंपोनेंट 0 है, दैट मींस पोजीशन 0 के बराबर है. ओके, पोजीशन 0 के बराबर है. तो अलोंग एक्स एक्सिस वाई कंपोनेंट जो है, वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू 0. जब ये अलोंग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है तो वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू 0. तो यहां पर पोजीशन 0 के बराबर है. फिर जब ये रोटेट कर लेगा काउंटर क्लॉकवाइज, इट मूव्स थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब नोट कर लें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के थ्रू जा रहा है. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट के थ्रू जा रहा है. एज इट गोज थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हाट हैपेंस टू इट्स वाई कंपोनेंट? ओके, व्हाट हैपेंस टू इट्स वाई कंपोनेंट? अब यहां पर हमने ड्रॉ किया तो वाई कंपोनेंट जो वो यहां तक है, तो y कंपोनेंट 0 से इंक्रीज हुआ है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. y कंपोनेंट इंक्रीज हुआ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और y कंपोनेंट ही आपको x दे रहा है, y कंपोनेंट ही आपको पोजीशन दे रहा है. तो पोजीशन इज इंक्रीजिंग ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन, पोजीशन इंक्रीजिंग ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन. ये फर्दर रोटेट कर लेगा, ये जब फर्दर रोटेट कर लेगा कुछ देर के बाद यहां पर आएगा तो y कंपोनेंट यहां तक होगा, तो फिर से फर्दर इंक्रीज हुआ है. तो y component is increasing on the positive side means x is increasing on the positive side. Value of the oscillating quantity is increasing on the positive side. और यहां पर तो हमें पता है कि इसकी पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रही है on the positive side. 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So position is increasing on the positive side. So what is happening to the y component as phasor goes through the first quadrant? Y component first quadrant में y component increases on positive side. Okay, y component increases on positive side. X component अलग से बात कर लेंगे, फिलहाल y component इसके साथ रिलेट करते हैं. Let's just develop some feeling about this. फिर जब फेजर पहुंचेगा along y axis, यहां पर जब ये पहुंचेगा, अब वेक्टर इज along y axis, so it has only y component equal to itself. तो इसका y कंपोनेंट इसी के बराबर है, और ये किसके बराबर है? वो तो a के बराबर है. तो y कंपोनेंट प्लस a के बराबर, पॉजिटिव साइड से हैं तो प्लस a के बराबर बन गया. दैट मींस x जो है वो प्लस a के बराबर. y कंपोनेंट आपका पोजीशन ही है ना, तो पोजीशन जो है वो मैक्सिमम पॉजिटिव बन गई, मैक्सिमम पॉजिटिव बन गई. दैट मींस ब्लॉक जो है या पार्टिकल जो है वो यहां पर आ गया प्लस a पे, प्लस a पे. तो y एक्सिस के अलोंग क्या होगा? y एक्सिस के अलोंग क्या होगा? y axis के along y component is equal to positive maximum. Okay, positive maximum. तो यहां पर 0 के बराबर था y component. जब ये फेजर रोटेट कर रहा है थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, y component is increasing on the positive side. जब ये आ रहा है along y axis तो y component is positive maximum, positive maximum. उसके बाद जब ये सेकंड क्वाड्रेंट के थ्रू जाएगा, ओके, सेकंड क्वाड्रेंट के थ्रू जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के थ्रू जाते जाते कहीं कभी यहां पर होगा, फिर कभी यहां पर होगा, तो y कंपोनेंट का क्या हो रहा है? रिमेंबर इट वाज पॉजिटिव मैक्सिमम हियर, पॉजिटिव मैक्सिमम. अब जब यहां पर है तो y कंपोनेंट सिर्फ यहां तक है,
तो y कंपोनेंट डिक्रीज हुआ है, बट स्टिल पॉजिटिव y कंपोनेंट डिक्रीज हुआ है। जब यहां पर है तो y कंपोनेंट और भी डिक्रीज हुआ। तो एज इट रोटेट्स थ्रू द सेकंड क्वाड्रेंट y कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग। दैट मींस वैल्यू ऑफ द पोजीशन इज डिक्रीजिंग ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहां पर y कंपोनेंट पॉजिटिव मैक्सिमम था, तो पोजीशन पॉजिटिव मैक्सिमम थी। अब उसके बाद हमें पता है वापस ही आना है ना, तो पोजीशन पॉजिटिव साइड से डिक्रीज ही होगी ना, +5 +4 +3 +2 +1 0। तो पोजीशन इज डिक्रीजिंग ऑन द पॉजिटिव साइड। यहां से y कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, y कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग ऑन द पॉजिटिव साइड। तो जब ये फेजर पहुंचेगा along negative direction of x-axis, again if vector is along x-axis, it has only one component equal to itself, y component 0 के बराबर। So what happens जब ये second quadrant के through जा रहा है, y component decreases on positive side। y component decreases on positive side। और जब x axis पे है, negative direction of x axis पे है, तो y component is equal to 0। ओके, सो यहां पर y कंपोनेंट वाज 0, तो पोजीशन यहां पर, वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग क्वांटिटी 0 यहां पर। फिर जब ये रोटेट हो रहा है थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, y कंपोनेंट इंक्रीजेस ऑन द पॉजिटिव साइड, तो पोजीशन इंक्रीजेस ऑन द पॉजिटिव साइड। फिर जब यहां पर आ रहा है ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो y कंपोनेंट बिकम्स पॉजिटिव मैक्सिमम, तो पोजीशन बिकम्स पॉजिटिव मैक्सिमम। फिर जाके फिर सेकंड क्वाड्रेंट के थ्रू जब जा रहा है, तो y कंपोनेंट डिक्रीजेस ऑन द पॉजिटिव साइड, यहां से पोजीशन डिक्रीजेस ऑन द पॉजिटिव साइड। फिर जब यहां पर आ रहा है अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो y कंपोनेंट 0 के बराबर बन रहा है, तो यहां पर पोजीशन जो है वो 0 के बराबर बन रही है। एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो यहां से यहां फिर वापस यहां तक, ये हाफ ऑसिलेशन है। हाँ, रिमेंबर ये वाला साइड अभी नहीं हुआ, तो ये हाफ ऑसिलेशन है। यहां से हाफ रोटेशन हो गई। फिर जब फेजर जो है थर्ड क्वाड्रेंट के थ्रू मूव कर लेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट यहां पर जब होगा, तो y कंपोनेंट का क्या होगा? यहां पर जब है तो y कंपोनेंट यहां तक है। अब नोट कर लें, नेगेटिव साइड से इंक्रीज हुआ है। यहां पर 0 था, जब ये यहां पर था तो y कंपोनेंट 0 था, अब नेगेटिव साइड से इंक्रीज हुआ है। फिर जब यहां पर फेजर आएगा तो यहां से यहां तक आ गया, तो और इंक्रीज हुआ है नेगेटिव साइड से, तो यहां से पोजीशन इंक्रीज हो रही है ऑन द नेगेटिव साइड। 0 पे तो पहले ही आ गया था ना, तो अब यहां से नेगेटिव साइड से पोजीशन इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइड से y कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है, यहां पर पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रही है ऑन द नेगेटिव साइड। ओके, ऑन द नेगेटिव साइड। सो y कंपोनेंट, इसमें y कंपोनेंट इंक्रीजेस ऑन नेगेटिव साइड। y कंपोनेंट इंक्रीजेस ऑन नेगेटिव साइड। फिर जब फेजर पहुंचेगा अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस यहां पर, तो y कंपोनेंट मैक्सिमम नेगेटिव होगा। ओके, y कंपोनेंट मैक्सिमम नेगेटिव होगा। y कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, y कंपोनेंट नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव साइड से मैक्सिमम। ओके, नेगेटिव साइड से मैक्सिमम, दैट मींस पोजीशन जो है वो नेगेटिव साइड से मैक्सिमम आ गई। तो यहां पर जब फेजर था तो y कंपोनेंट वाज 0, तो यहां पर था। अब y कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव साइड, तो पोजीशन इंक्रीज हो रही है नेगेटिव साइड, -1 -2 -3 -4 -5। फिर जाके यहां पर जब फेजर है तो y कंपोनेंट नेगेटिव मैक्सिमम है, तो पोजीशन जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम है। फिर जाके जब फेजर मूव कर लेगा थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ देर के बाद यहां पर होगा, फिर कुछ देर के बाद यहां पर होगा। So what is happening to y component? Okay, what is happening to y component? यहां पर जब है तो y component यहां पर, रिमेंबर यहां पर मैक्सिमम नेगेटिव था, अब थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है। यहां पर जब पहुंचेंगे तो सिर्फ y कंपोनेंट यहां तक होगा, तो और डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज हुआ है लेकिन ऑन द नेगेटिव साइड। सो y कंपोनेंट डिक्रीजेस ऑन नेगेटिव साइड।
y कंपोनेंट डिक्रीजेस ऑन नेगेटिव साइड। तो यहां से पोजीशन भी डिक्रीज हो रही है ऑन नेगेटिव साइड। यहां पर तो पहुंच गया था, अब तो वापस आना है। तो -4 के बाद -5 के बाद -4, -4 के बाद -3, -3 के बाद -2, -2 के बाद -1। तो डिक्रीज हो रहा है ऑन द नेगेटिव साइड, डिक्रीज हो रही है पोजीशन। यहां से y कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है ऑन द नेगेटिव साइड, यहां से पोजीशन डिक्रीज हो रही है ऑन द नेगेटिव साइड, या फिर जो भी ऑसिलेटिंग क्वांटिटी होगी। फिर कुछ देर के बाद ये वापस पहुंच जाएगा अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो y कंपोनेंट फिर से 0 बन जाएगा, तो यहां पर पोजीशन फिर से 0 बन जाएगी। नोट कर लें, पार्टिकल की एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगी। पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, वापस आ गया यहां पर, फिर यहां पर वापस आ गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई, और यहां से फेजर की एक रोटेशन कंप्लीट हो गई। सो उसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम है, उसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम है। सो फेजर डायग्राम में क्या होगा, फेजर का जो y कंपोनेंट है, अगर साइन इन्वॉल्व है तो, अगर कॉस है तो x कंपोनेंट, तो यहां पर फिलहाल साइन है, तो इसका जो y कंपोनेंट होगा दैट विल गिव यू वैल्यू ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी एट ऑल द टाइम्स, और इसका y कंपोनेंट जो है बिल्कुल वैसे ही ऑसिलेट कर रहा है जैसे यहां पर ये इसकी पोजीशन ऑसिलेट कर रही है। ओके, पोजीशन का वैल्यू जैसे ऑसिलेट कर रहा है। तो ऐसा काफी बार हेल्पफुल रहेगा कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्लेस कर लेंगे बाय दिस फेजर डायग्राम, बाय दिस सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आसान बन जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान बन जाएगी। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में व्हाट हैपेंस टू द y कंपोनेंट, इट इंक्रीजेस ऑन द पॉजिटिव साइड, y एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव मैक्सिमम। फिर सेकंड क्वाड्रेंट के थ्रू जब मूव कर लेगा, y कंपोनेंट डिक्रीजेस ऑन द पॉजिटिव साइड, फिर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे y कंपोनेंट इज 0। फिर जब रोटेट कर लेगा थ्रू थर्ड क्वाड्रेंट, y कंपोनेंट विल इंक्रीज ऑन द नेगेटिव साइड। फिर जब नेगेटिव y एक्सिस पे पहुंच जाएगा, y कंपोनेंट इज नेगेटिव मैक्सिमम। फिर जाके रोटेट कर लेगा, जब रोटेट कर लेगा थ्रू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो y कंपोनेंट डिक्रीज होगा ऑन द नेगेटिव साइड। फिर जाके x एक्सिस पे जब ये पहुंच जाएगा वापस, तो y कंपोनेंट जो है वो फिर से 0 बन जाएगा। ओके, y कंपोनेंट फिर से 0 बन जाएगा। ओके, so y component increases on positive side, y component decreases on positive side, y component increases on negative side, y component decreases on negative side, y component is positive maximum, y component is negative maximum, y component is 0, y component is 0। अब जब cos होगा तब आपको रिमेंबर x कंपोनेंट लेना है, x कंपोनेंट लेना है। तो x कंपोनेंट का क्या होगा एज दिस फेजर रोटेट्स, एज दिस फेजर रोटेट्स। रिमेंबर वेलोसिटी में x कंपोनेंट है, वेलोसिटी में cos इन्वॉल्व है, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5, तो वहां पर x कंपोनेंट लेना पड़ेगा क्योंकि cos इन्वॉल्व है। ओके, सो जिस ऑसिलेटिंग क्वांटिटी में cos इन्वॉल्व होगा वहां पर आपको x कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो x कंपोनेंट का भी देखते हैं कि क्या होता है x कंपोनेंट का। पहले सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल, x एक्सिस, y एक्सिस। लेट्स स्टार्ट विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। फिर से यहां से शुरुआत करते हैं। ओके, यहां से शुरुआत करते हैं। अब जाके x कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। x कंपोनेंट यहां पर पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। रिमेंबर, इफ वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस, इट हैज ओनली x कंपोनेंट इक्वल टू इटसेल्फ, इसकी लेंथ 1 के बराबर। तो यहां पर x कंपोनेंट जो है, x कंपोनेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव मैक्सिमम। ओके, पॉजिटिव मैक्सिमम। अब जब ये रोटेट कर लेगा थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे है तो रोटेट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट के थ्रू अब जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है विद ओमेगा। जब फेजर यहां पर होगा, फिर जब फेजर आगे चल के यहां पर होगा, व्हाट इज हैपनिंग टू एक्स कंपोनेंट। अब यहां पर है तो एक्स कंपोनेंट यहां तक रहेगा, तो यू कैन से एक्स कंपोनेंट डिक्रीज हुआ, मैक्सिमम था अब ये डिक्रीज हुआ है। यहां पर जब फेजर है तो एक्स कंपोनेंट यहां तक होगा, तो फिर से डिक्रीज हुआ है, फिर से डिक्रीज हुआ है। तो एक्स कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग, किस साइड से, पॉजिटिव साइड से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग ऑन पॉजिटिव साइड। ओके, एक्स कंपोनेंट इज डिक्रीजिंग ऑन पॉजिटिव साइड। जब एक्स एक्सिस के अलोंग है तो पॉजिटिव मैक्सिमम है, जब रोटेट कर रहा है थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो डिक्रीज हो रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, डिक्रीज हो रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड।
फिर जब ये y एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, y एक्सिस के अलोंग जब ये आ जाएगा, if a vector is along y axis it has only y component equal to itself, x component 0, सिर्फ y component होगा और अब खुद के ही बराबर होगा, x component जो है वो 0 के बराबर होगा। तो when phasor is along y axis x component is equal to 0, okay, x component is equal to 0। फिर जब ये रोटेट कर लेगा थ्रू द सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, थ्रू द सेकंड क्वाड्रेंट, कुछ देर के बाद ये यहां पर होगा, फिर कुछ देर के बाद यहां पर होगा, तो व्हाट विल हैपन टू द एक्स कंपोनेंट, जब यहां पर है तो एक्स कंपोनेंट यहां तक होगा, यहां तक, फिर जब यहां पर है तो एक्स कंपोनेंट यहां तक होगा, तो एक्स कंपोनेंट इंक्रीज हुआ है, यहां पर 0 था एक्स कंपोनेंट, अब इंक्रीज हुआ है, लेकिन कहां, नेगेटिव साइड से, नेगेटिव साइड से इंक्रीज हुआ है, तो एक्स कंपोनेंट increases on negative side, x component increases on negative side। फिर जब ये पहुंचेगा along negative direction of x axis, यहां पर जब ये पहुंच जाएगा, ओके, यहां पर जब ये पहुंच जाएगा, तो x का अब वेक्टर इज along x axis, so it has only x component equal to itself, equal to itself, तो x component इसी के बराबर होगा, लेकिन नेगेटिव साइड से, नेगेटिव साइड से, अब इसी के बराबर मतलब मैक्सिमम, ओके, सो x कंपोनेंट यहां पर, अब x कंपोनेंट इज नेगेटिव मैक्सिमम, ओके, नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम। फिर जब फेजर रोटेट कर लेगा थ्रू द थर्ड क्वाड्रेंट, कुछ देर के बाद यहां पर होगा, कुछ देर के बाद यहां पर होगा, तो x कंपोनेंट का क्या हुआ होगा, ओके, x कंपोनेंट का क्या हुआ होगा, यहां पर जब है तो x कंपोनेंट यहां तक है, सी यहां पर नेगेटिव मैक्सिमम था, अब डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, जब यहां पर है तो x कंपोनेंट सिर्फ यहां तक होगा, तो और कम हुआ है, और कम हुआ है, तो व्हाट इज हैपनिंग टू x कंपोनेंट, इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लेकिन किस साइड से, नेगेटिव साइड से, वैल्यू वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव साइड से है, तो x कंपोनेंट decreases on negative side, okay, decreases on negative side, decreases on negative side। फिर जब फेजर पहुंच जाएगा कुछ देर के बाद यहां पर, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे जब ये पहुंच जाएगा, अब y एक्सिस के अलॉन्ग है तो सिर्फ y कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट तो 0 होगा, तो यहां पर फिर से x कंपोनेंट जो है वो 0 के बराबर है, x कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, x कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। फिर जब रोटेट कर लेगा थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, यहां से जब ये रोटेट कर लेगा, कुछ देर के बाद फेजर यहां पर होगा, कुछ देर के बाद फेजर यहां पर होगा, तो जब यहां पर है तो x कंपोनेंट यहां तक है, रिमेंबर यहां पर जब था तो x कंपोनेंट 0 था, अब x कंपोनेंट इंक्रीज हुआ है, ज्यादा है अब 0 से और पॉजिटिव साइड से, जब यहां पर है तो x कंपोनेंट जो है यहां तक होगा, तो फिर से इंक्रीज हुआ है, किस साइड से, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ है, सो x कंपोनेंट इंक्रीजेस ऑन पॉजिटिव साइड, इंक्रीजेस ऑन पॉजिटिव साइड। फिर जब वापस पहुंच जाएगा अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो x कंपोनेंट जो है वो फिर से पॉजिटिव मैक्सिमम बन जाएगा, सो दिस वे इसकी एक रोटेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। सो यहां पर x कंपोनेंट इज पॉजिटिव मैक्सिमम, देन x कंपोनेंट डिक्रीजेस ऑन द पॉजिटिव साइड, यहां पर x कंपोनेंट 0 के बराबर, फिर x कंपोनेंट डिक्रीजेस ऑन द नेगेटिव, इंक्रीजेस ऑन द नेगेटिव साइड, इंक्रीजेस ऑन द नेगेटिव साइड, यहां पर आके x कंपोनेंट बिकम्स मैक्सिमम नेगेटिव, फिर जाके डिक्रीजेस ऑन द नेगेटिव साइड, यहां पर आके 0 बन रहा है, फिर जाके इंक्रीजेस ऑन द पॉजिटिव साइड, यहां पर फिर से आके मैक्सिमम बन जाएगा, पॉजिटिव मैक्सिमम बन जाएगा, तो इसकी एक रोटेशन कंप्लीट हो गई और वहां से ऑसिलेटिंग क्वांटिटी की एक ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई होगी। इज दैट फाइन? तो इन दोनों को मैं अब यहां पर लिखता हूं, एक्स और वाई दोनों को आप लिखते हैं, ये सपोज सर्कल है, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स कंपोनेंट इज पॉजिटिव मैक्सिमम, एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई कंपोनेंट इज 0, वाई कंपोनेंट इज 0,
दिस इज व्हेन फेजर इज अलोंग एक्स एक्सिस, व्हेन फेजर इज अलोंग एक्स एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट के थ्रू क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने देख लिया है कि वाई कंपोनेंट जो है, वाई कंपोनेंट इंक्रीजेस ऑन पॉजिटिव साइड, y component increases on positive side, लेकिन x component क्या हो रहा है? That decreases on the positive side. X component decreases on positive side. काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आपको ये याद रहेगा, काफी हेल्पफुल रहेगा। जब y कंपोनेंट पे होगा, y एक्सिस के अलोंग होगा, y एक्सिस के अलोंग, व्हाट अबाउट द x कंपोनेंट? x कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, y एक्सिस के अलोंग x कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, और y कंपोनेंट पॉजिटिव मैक्सिमम के बराबर, y कंपोनेंट पॉजिटिव मैक्सिमम के बराबर, y कंपोनेंट पॉजिटिव मैक्सिमम, ओके, पॉजिटिव मैक्सिमम। फिर जब मूव कर लेगा थ्रू द सेकंड क्वाड्रेंट, थ्रू द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के थ्रू जब ये मूव कर लेगा तो y x कंपोनेंट जो है दैट विल इंक्रीज ऑन द नेगेटिव साइड। ये यहां से रोटेट कर लेगा तो x कंपोनेंट विल इंक्रीज ऑन द नेगेटिव साइड, x component increases on नेगेटिव साइड, ओके, नेगेटिव साइड से इंक्रीज होगा, यहां से इंक्रीज होगा। और y कंपोनेंट का क्या होगा? दैट विल डिक्रीज बट ऑन द पॉजिटिव साइड, दैट विल डिक्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड, y कंपोनेंट डिक्रीजेस ऑन पॉजिटिव साइड, y component decreases on positive side. फिर जब फेजर होगा along negative x direction, okay, on negative x direction, तो what will happen? x component जो है, x component होगा negative maximum, okay, x component negative maximum, और y component का क्या होगा? y component 0 के बराबर, डिक्रीज होते होते 0 के बराबर। फिर जब थर्ड क्वाड्रेंट के थ्रू जाएगा, ओके, फिर जब थर्ड क्वाड्रेंट के थ्रू जाएगा, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट के थ्रू, x कंपोनेंट विल डिक्रीज ऑन द नेगेटिव साइड और y कंपोनेंट विल इंक्रीज ऑन द नेगेटिव साइड। x कंपोनेंट डिक्रीजेस ऑन नेगेटिव साइड और y कंपोनेंट जो है दैट इंक्रीजेस, यहां से नेगेटिव साइड से इंक्रीज होगा ऑन नेगेटिव साइड, ऑन नेगेटिव साइड। जब फेजर होगा अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ओके, अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तब क्या होगा? अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तब x कंपोनेंट जो है, x कंपोनेंट इज इक्वल टू 0 और y कंपोनेंट जो है, y कंपोनेंट इज नेगेटिव मैक्सिमम, ओके, नेगेटिव मैक्सिमम यहां पर, ओके, नेगेटिव मैक्सिमम अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ये है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये है अलोंग नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एंड दिस इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। फिर जब ये रोटेट कर लेगा थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट, थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमने क्या नोट किया था? y कंपोनेंट अब डिक्रीज होगा ऑन द नेगेटिव साइड, x कंपोनेंट इंक्रीज होगा ऑन द पॉजिटिव साइड, x कंपोनेंट increases on positive side, and y component decreases on negative side, y component decreases on negative side, okay. So आपको सिर्फ कहां से पता चलेगा आपको x कंपोनेंट लेना है कि y कंपोनेंट लेना है? अगर साइन इन्वॉल्व है तो y कंपोनेंट लेना है, अगर कॉस इन्वॉल्व है तो x कंपोनेंट लेना है, ओके, x कंपोनेंट लेना है। और फिर जाके अगर at any time angle जो होगा that the phasor makes with positive direction of x axis वो ओमेगा t के बराबर होगा, ओमेगा t के बराबर होगा। अच्छा, अगर x is equal to a sine of omega t plus phi, देन एट t इक्वल टू 0 एंगल जो है वो फाई के बराबर है। t इक्वल टू 0 तो ये 0 बन जाएगा, फाई बच जाएगा। तो इनिशियल एंगल जो फेजर बना देगा वो फाई के बराबर होगा, इनिशियल एंगल जो फेजर बना देगा वो फाई के बराबर होगा। तो इफ दिस इज द सर्कल, अब इनिशियल एंगल जो फेजर बना देगा, सपोज फेजर इनिशियली यहां पर है एट t इक्वल टू 0, ये एंगल जो होगा वो फाई के बराबर होगा,
ये एंगल फाई के बराबर होगा। और यहां पर एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट किसके बराबर होगा? वाई कंपोनेंट, रिमेंबर दिस इज ए, तो ये होगा ए साइन फाई, ए साइन फाई। और वाई कंपोनेंट ही आपको ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का वैल्यू देता है, और ऑसिलेटिंग क्वांटिटी कौन है? वो तो एक्स है, वो तो एक्स है। तो यहां से आपको पता चलेगा एट टी इक्वल टू 0 एक्स जो है, यहां से आपको पता चला कि दैट इज ए साइन फाई। अब यहां से भी वही है, टी 0 के बराबर है तो ए 0 बन जाएगा, तो वहां पर सिर्फ फाई बच गया, तो वो फिर से होगा ए साइन फाई। तो वही वो जो वहां से मिल रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका y कंपोनेंट विल ऑलवेज गिव यू वैल्यू ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स। अच्छा, इस फेजर से अब अगर ये प्लस माइनस ए है, माइनस ए है, ये प्लस ए है, ये 0 के बराबर है। लेट्स सपोज फाई जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, एज एन एग्जांपल फाई इज 30 डिग्रीज। आई वांट टू हाईलाइट वन पॉइंट हियर। एक तो जो हमने पहले ही कहा कि फाई का वैल्यू जो होगा वो आपको इनिशियल कंडीशन देगा। इनिशियल कंडीशन में क्या आएगा कि पार्टिकल कहां पर है, पार्टिकल की पोजीशन क्या है, ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, वो एक आपको पता चल जाएगा। अब अगर साइन ये फाई जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, वाई कंपोनेंट होगा ए साइन 30 डिग्रीज। अब साइन ऑफ 30 आपको पता होना चाहिए 1/2 के बराबर है, तो ये बन जाएगा a/2, ये बन जाएगा a/2 प्लस a/2, पॉजिटिव साइड से हैं, प्लस a/2। प्लस a/2 का मतलब होगा पार्टिकल जो है वो यहां पर है, a/2 प्लस a/2। ये कब है? एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0। पार्टिकल की पोजीशन तो पता चल गई, लेकिन अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, इज इट मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन? इसका क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव साइड से मूव कर रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है? डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या होगा? पार्टिकल की पोजीशन इंक्रीज होगी ऑन द पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो पोजीशन जो है वो डिक्रीज होगी ऑन द पॉजिटिव साइड। अब वो भी यहां से पता चल जाएगा फाई से, वो भी यहां फेजर डायग्राम से आसानी से पता चल जाएगा। जब ये रोटेट कर रहा है थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 30 डिग्री का मतलब ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो y कंपोनेंट हमें पता है कि इंक्रीज होता है ऑन द पॉजिटिव साइड। इंक्रीज होने का मतलब यहां पर पोजीशन इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड, इंक्रीज हो रही है ऑन पॉजिटिव साइड, दैट मींस पार्टिकल इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो फाई से आपको सीधे पता चला कि इनिशियली पार्टिकल कहां पर है और उसका हो क्या रहा है, फेजर डायग्राम से ज्यादा आसानी से पता चल रहा है। यहां पर आपको ये नहीं देखना पड़ा अब जब 30 डिग्री से एंगल इंक्रीज होगा तो साइन ऑफ एंगल का क्या होगा, वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, फिर आप डिसाइड कर लेंगे कि एक्स जो होगा वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। नहीं, फेजर डायग्राम से आपको सीधे ही पता चल रहा है कि अब वाई कंपोनेंट जो है वो इंक्रीज होना है, तो दैट मींस पोजीशन जो है वो इंक्रीज होनी है ऑन द पॉजिटिव साइड, तो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। उसके बाद अब अगर फेजर जो है कुछ देर के बाद यहां पर आ गया एट टी, कुछ देर के बाद यहां पर आ गया, तो ये एंगल जो होगा दैट विल बी ओमेगा इंटू टी, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, एंगुलर स्पीड इंटू टाइम, ओमेगा टी। तो टोटल एंगल क्या बन गया विद एक्स एक्सिस? ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। तो वाई कंपोनेंट किसके बराबर होगा? ए, वाई कंपोनेंट विल बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, वही तो है, वही तो है। सो अगर फाई कुछ वैल्यू रख रहा है वो फेजर का इनिशियल एंगल होगा, 0 टाइम पे एंगल होगा। बाद में एग्जैक्टली वही चीज है जो हमने देख ली है, एग्जैक्टली सेम चीज है जो हमने देख ली है। तो इज इट फाइन? तो फेजर डायग्राम्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होंगी, काफी इंपॉर्टेंट होंगी। थोड़ा सा इसका फिर से कर लेते हैं। अब ये तरीका हम प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे, पार्टिकल जो है यहां ऑसिलेट कर रहा है, पोजीशन जो है वो ये है, ओके, दिस इज प्लस ए, दिस इज माइनस ए एंड दिस इज 0 हियर, ओके, 0 हियर।
यहां पर, दिस इज 0। जब फेजर होगा along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, से एट टी इक्वल टू 0, से एट टी इक्वल टू 0, तो उसका y कंपोनेंट जो है वो 0 होगा, तो पार्टिकल यहां पर है। जब फेजर रोटेट कर लेगा थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पार्टिकल यहां पर है, तो ये मूव हुआ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, y कंपोनेंट इसी के बराबर, y कंपोनेंट इसके बराबर। जब ये यहां पर आएगा तो y कंपोनेंट यहां तक है और पार्टिकल जो होगा वो यहां पर होगा। जब फेजर यहां पर है, यहां पर है, तो y कंपोनेंट जो होगा वो मैक्सिमम, तो पार्टिकल यहां पर है। तो फेजर रोटेट हुआ फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। पार्टिकल मूव हुआ फ्रॉम 0 पोजीशन टू पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम। अब जब पार्टिकल रोटेट कर लेगा थ्रू द सेकंड क्वाड्रेंट, कुछ देर के बाद यहां पर होगा, तो इसका y कंपोनेंट जो है यहां पर, पार्टिकल जो है वो यहां, अब ये वापसी है, व्हाइट वाला जो है वो वापसी है, व्हाइट वाला जो है वो वापसी है। फिर कुछ देर के बाद फेजर यहां पर होगा, तो y कंपोनेंट जो है वो यहां पर, तो पार्टिकल यहां पर है, तो यहां से यहां मूव हुआ है। फिर कुछ देर के बाद जब पार्टिकल फेजर होगा अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो y कंपोनेंट जो है वो 0 के बराबर, तो पार्टिकल वापस यहां पर आ गया है। ओके, सो ग्रीन वाला था पार्टिकल का ऊपर जाना, अब व्हाइट वाला है पार्टिकल का नीचे आना। सो लेट्स एक्सप्लिसिटली शो दैट ग्रीन वाला था पार्टिकल का ऊपर जाना और व्हाइट वाला जो है वो है पार्टिकल का नीचे आना। लेट मी फर्स्ट इरेज दीज टू। व्हाइट वाला जो है वो पार्टिकल का वापस आना है। अब कोई और कलर यूज करते हैं, लेट्स यूज द रेड वन। अब कुछ देर के बाद फेजर जब यहां पर होगा, तो y कंपोनेंट जो है वो ये होगा यहां पर, तो पार्टिकल नीचे मूव हुआ है नेगेटिव साइड से। फिर कुछ देर के बाद जब फेजर यहां पर होगा, तो y कंपोनेंट जो है वो यहां पर होगा। फिर कुछ देर के बाद जब फेजर होगा अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो y कंपोनेंट जो होगा वो यहां पर होगा, y कंपोनेंट यहां पर होगा, नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम। सो पार्टिकल जब फेजर मूव कर रहा है थ्रू द थर्ड क्वाड्रेंट, पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम 0 टू नेगेटिव मैक्सिमम, फ्रॉम 0 टू नेगेटिव मैक्सिमम। अब कोई और कलर यूज करते हैं, ब्लू वन। फिर जब फेजर रोटेट कर लेगा थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जब ये यहां पर होगा, जब ये यहां पर होगा, तो पार्टिकल यहां पर होगा, y कंपोनेंट यहां पर, पार्टिकल यहां पर। अब ब्लू वाला जो है वो वापसी है, ओके, ब्लू वाला जो है वो वापसी है। फिर जब कुछ देर के बाद फेजर जो होगा यहां पर होगा, तो पार्टिकल का इसका y कंपोनेंट और पार्टिकल यहां पर होगा, तो पार्टिकल वापस आ रहा है, पार्टिकल वापस आ रहा है फ्रॉम नेगेटिव मैक्सिमम। फिर कुछ देर के बाद जब फेजर होगा अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो पार्टिकल जो है वो 0 पे वापस आ जाएगा। यहां से इसकी एक रोटेशन कंप्लीट हो गई, यहां से पार्टिकल की एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई, ओके, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। इज दैट फाइन? एग्जैक्टली सेम चीज हो, और रिमेंबर इसकी लेंथ जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है, इसकी लेंथ जो है वो a के बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर। और एंगल एट ऑल टाइम्स इज इक्वल टू फेज ओमेगा टी प्लस फाई, फिर फाई का जो भी वैल्यू हो, 0 है या नॉन जीरो, वट एवर। अब अगर वेलोसिटी की बात है, ओके, वेलोसिटी की बात है, रिमेंबर वेलोसिटी v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, या फाई अगर 0 लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए तो ओमेगा टी सिर्फ। अब यहां पर क्या खास बात है, यहां पर दो चीजें, यहां पर दो चीजें। एक तो एम्पलीट्यूड अब a ओमेगा के बराबर होना चाहिए, दैट मींस रेडियस ऑफ द सर्कल या फेजर की लेंथ जो होगी वो a ओमेगा होनी चाहिए। और अब कॉस इन्वॉल्व है तो यू हैव टू टेक x कंपोनेंट, ओके, यू हैव टू टेक x कंपोनेंट। अब पार्टिकल की पोजीशन नहीं है, पार्टिकल की वेलोसिटी की बात चल रही है, ओके, पार्टिकल की वेलोसिटी की बात चल रही है। अब x कंपोनेंट है
तो यहां पर ये दो एक्सट्रीम्स हैं, ये होगा प्लस ए ओमेगा, ये होगा माइनस ए ओमेगा, यहां से प्लस ए ओमेगा, यहां से माइनस ए ओमेगा, एंड दिस इज 0। जब पार्टिकल इज अलोंग, जब फेजर इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, थोड़ा सा ज्यादा इस साइड से हुआ है, वाई एक्सिस को वापस थोड़ा सा सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दिस इज फाइन नाउ। जब फेजर इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वट एवर द टाइम, 0 टाइम या कोई और टाइम, वट एवर द टाइम, तो एक्स कंपोनेंट मैक्सिमम है, एक्स कंपोनेंट मैक्सिमम है, दैट मींस वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। अब इसका यह मतलब नहीं है कि पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, नहीं। जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, फेजर एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो पोजीशन जो है वो 0 थी, पोजीशन जो है वो 0 थी। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, दो चेंजेस हो रही है जब हम पोजीशन से जा रहे हैं टू द वेलोसिटी, दो चेंजेस हो रही है। पहली चेंज फ्रॉम द डायग्राम पर्सपेक्टिव, पहली चेंज हो रही है कि एम्पलीट्यूड, रेडियस जो है वो अब डिफरेंट है। रेडियस यहां पर ए था, अब यहां पर रेडियस जो है वो ए ओमेगा है। ओके, ए ओमेगा है, दिस इज ए ओमेगा नाउ। और दूसरी चेंज जो है, यहां पर आपको वाई कंपोनेंट लेना था, पोजीशन वाई कंपोनेंट दे रही थी, लेकिन वेलोसिटी जो है वो एक्स कंपोनेंट देगी, एक्स कंपोनेंट देगी। सो अदरवाइज एंगल जो है वो पोजीशन में भी वही था, पोजीशन इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और वेलोसिटी जो है दैट इज ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो एंगल यहां पर भी ओमेगा टी प्लस फाइव है, यहां पर भी ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो एंगल तो सेम है, एंगल सेम है, इसका भी ओमेगा टी प्लस फाइव और इसका भी रहेगा वही ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, क्योंकि एंगल तो सेम है। जब ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो ये भी वाई एक्सिस के अलोंग होगा, वेलोसिटी वाला फेजर। जब पोजीशन वाला फेजर रोटेट कर लेगा थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेलोसिटी वाला फेजर भी रोटेट कर लेगा थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब पोजीशन वाला फेजर होगा अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी वाला फेजर भी होगा अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चलिए, यहां पर जब एक्स एक्सिस के अलोंग फेजर था तो पोजीशन वाज 0, पोजीशन इज 0। सो 0 पोजीशन पे यहां से हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव मैक्सिमम है, पॉजिटिव मैक्सिमम है व्हेन फेजर रोटेट्स थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब फेजर यहां पर है तो इसका एक्स कंपोनेंट यहां पर है, विच इज हियर, तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी अब कम है, पहले यहां पर थी अब यहां पर है, कम हुई है लेकिन ऑन पॉजिटिव साइड। फिर जब फेजर यहां पर होगा रोटेट करने के बाद तो वेलोसिटी यहां पर होगी, तो फर्दर डिक्रीज हो गई ऑन द नेगेटिव साइड। पोजीशन का क्या हो रहा था, पोजीशन इंक्रीज हो रही थी ऑन द पॉजिटिव साइड, पोजीशन इंक्रीज हो रही थी ऑन द पॉजिटिव साइड, लेकिन वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। फिर जब फेजर इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो एक्स कंपोनेंट जो है वो 0 के बराबर, तो यहां से यहां आ गया है। वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम पॉजिटिव मैक्सिमम टू 0, पॉजिटिव मैक्सिमम टू 0। और इस दौरान पोजीशन का क्या हुआ है, पोजीशन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव मैक्सिमम, वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम पॉजिटिव मैक्सिमम टू 0 एंड पोजीशन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव मैक्सिमम। ओके, सो इसको अगर हम यहां पर अगर इसको यहां पर हम दिखा देंगे, जब पार्टिकल की पोजीशन ये है, लेट्स सपोज दिस इज प्लस ए एंड दिस इज माइनस ए, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल यहां पर है 0 पे। जब पार्टिकल यहां मूव कर रहा है, x का क्या हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली ऑन द पॉजिटिव साइड, ऑन पॉजिटिव साइड। वेलोसिटी का हमने देख लिया, वेलोसिटी का हमने देख लिया कि वो डिक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड, ये हम देख रहे हैं, पहले पॉजिटिव मैक्सिमम है अब डिक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। फिर जब यहां पर फेजर आ रहा है तो वेलोसिटी जो है वो 0 बन रही है, और यहां पर जब फेजर था तो पोजीशन जो है वो पॉजिटिव मैक्सिमम है, पोजीशन जो है वो पॉजिटिव मैक्सिमम है, यहां पर आ गया।
So when particle goes from 0 to positive maximum, 0 to positive maximum, position increases on positive side, velocity decreases on positive side. Velocity की direction is direction of motion basically. तो यहां तो positive direction में ही move कर रहा है ना. फिर जाके जब फेजर रोटेट हो रहा है फर्दर इन द थ्रू द सेकंड क्वाड्रेंट, तो पोजीशन जो है वो डिक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड. वो पॉजिटिव मैक्सिमम से वापस अब जीरो की तरफ आ रहा है. तो पॉजिटिव मैक्सिमम से अब वापस जीरो की तरफ आ रहा है. तो यहां से अब वापस जीरो की तरफ आ रहा है. तो ऑब्वियसली एक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टिल ऑन द पॉजिटिव साइड, स्टिल ऑन द पॉजिटिव साइड. वेलोसिटी का क्या होगा वो यहां पर देख लेते हैं. ओके, यहां पर देख लेते हैं. अब चलिए ग्रीन ही यूज कर लेते हैं. अब फेजर जब फर्दर रोटेट कर लेगा यहां पर होगा, यहां पर होगा, तो इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो यहां पर, ये यहां पर. तो वेलोसिटी का वैल्यू अब यहां पर है वो नेगेटिव साइड से है. यहां पर वेलोसिटी जीरो बनी थी, अब नेगेटिव साइड से है और ज्यादा है, इंक्रीज हो गई है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन, इन द नेगेटिव डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ है लेकिन डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है. फिर जब कुछ देर के बाद यहां पर होगा फेजर, तो वेलोसिटी जो है वो यहां पर आ गई. सो फर्दर इंक्रीज हो गई ऑन द नेगेटिव साइड. फिर जब यहां पर फेजर आ गया है, फेजर यहां पर आ गया है, तो मैक्सिमम ऑन द नेगेटिव साइड, मैक्सिमम ऑन द नेगेटिव साइड. सो वेलोसिटी जो है दैट इज इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम. नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन जीरो टू मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम. तो जब ये पार्टिकल वापस आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में. पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज नेगेटिव. पार्टिकल की पोजीशन वापस जीरो बन गई और वेलोसिटी यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम. फिर जब फेजर रोटेट कर रहा है थ्रू द थर्ड क्वाड्रेंट, थ्रू द थर्ड क्वाड्रेंट, तो पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रही है ऑन द नेगेटिव साइड और इंक्रीज होते होते नेगेटिव मैक्सिमम बन जाएगी. सो फ्रॉम जीरो टू नेगेटिव मैक्सिमम, फ्रॉम जीरो टू नेगेटिव मैक्सिमम, फ्रॉम जीरो टू नेगेटिव मैक्सिमम. अब पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रही है लेकिन नेगेटिव साइड से, नेगेटिव डायरेक्शन में. वेलोसिटी का क्या हो रहा है? जब फेजर रोटेट कर लेगा थ्रू द थर्ड क्वाड्रेंट, जब यहां पर पहुंच जाएगा, तो एक्स कंपोनेंट इज हियर. रिमेंबर नेगेटिव मैक्सिमम था, अब वापस यहां पर आ गया, सो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है. फिर जब फेजर यहां पर होगा तो एक्स कंपोनेंट जो है वो यहां पर होगा. सो नेगेटिव ही है लेकिन डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज हो गया. सो नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड वाइज. फिर जब यहां पर होगा तो एक्स कंपोनेंट जो है वो जीरो के बराबर. तो इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम नेगेटिव मैक्सिमम टू जीरो, फ्रॉम नेगेटिव मैक्सिमम टू जीरो. सो वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में. सो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में. पार्टिकल यहां मूव कर रहा है तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन, इन द नेगेटिव डायरेक्शन. फिर जब फेजर रोटेट कर रहा है थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट, फेजर रोटेट कर रहा है थ्रू द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वाई कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है. पोजीशन रिमेंबर वाई कंपोनेंट है क्योंकि साइन इन्वॉल्व है. वाई कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है तो पोजीशन डिक्रीज हो रही है फ्रॉम नेगेटिव मैक्सिमम टू जीरो. पोजीशन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम नेगेटिव मैक्सिमम टू जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम टू जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम टू जीरो वापस डिक्रीज हो रहे हैं. सो एक्स इज डिक्रीजिंग लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव साइड से, नेगेटिव साइड से. वेलोसिटी का क्या हो रहा है? ओके, वेलोसिटी का क्या हो रहा है? जब फेजर यहां पर होगा तो एक्स कंपोनेंट जो है वो यहां पर है, यहां पर भी रख लें तो यही होगा, सेम चीज. तो एक्स कंपोनेंट जीरो था, वेलोसिटी जीरो थी, अब एक्स कंपोनेंट यहां पर है, पॉजिटिव साइड से इंक्रीज हुआ, दैट मींस वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुई है. तो फिर कुछ देर के बाद फेजर यहां पर होगा तो एक्स कंपोनेंट विल बी हियर. तो अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ है. फिर जब फेजर यहां पर होगा तो एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है. तो वेलोसिटी जीरो से इंक्रीज हो गई इन द पॉजिटिव डायरेक्शन टू पॉजिटिव मैक्सिमम. ओके, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम जीरो टू पॉजिटिव मैक्सिमम. सो वेलोसिटी यहां पर, व्हाट इज हैपनिंग टू वी? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. जीरो यहां पर, फिर जितना यहां आएगा इंक्रीज होते होते यहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम बन जाएगा. पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है. तो एक ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई, एक ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई. ऐसे ही आप एक्सेलरेशन का देख सकते हैं.
एक्सेलरेशन का देख सकते हैं। एक्सेलरेशन, आई यूज ब्लू, एक्सेलरेशन हमें पता है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड a इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। मास से डिवाइड कर लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। नेगेटिव का सिंपली मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वट एवर इज हैपनिंग टू एक्स इज हैपनिंग टू ए, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्स जीरो होगा, ए भी जीरो होगा, एक्स इंक्रीज होगा, ए भी इंक्रीज होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक्स डिक्रीज होगा, ए भी डिक्रीज होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। वापसी पे क्या होगा एक्सेलरेशन का? एक्स डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी, लेकिन एक्स डिक्रीज हो रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ए डिक्रीज होगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ए डिक्रीज होगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अपोजिट साइन है, माइनस साइन है। यहां पर एक्स इंक्रीज हो रहा है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो ए जो होगा वो भी इंक्रीज होगा, वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहां पर जब एक्स डिक्रीज, वापसी पे एक्स डिक्रीज हो रहा है तो ए भी डिक्रीज होगा, ए विल ऑल्सो डिक्रीज, ए विल ऑल्सो डिक्रीज, लेकिन एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, उल्टा। So this is what will happen to x, v and a during the oscillation. Okay, during the oscillation. ये पैटर्न याद रहना चाहिए। okay, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये पैटर्न जो होगा वो याद रहना चाहिए। okay, एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर जाके नेक्स्ट सेशन में एग्जांपल्स को ही कंटिन्यू कर लेंगे। जस्ट ए कपल ऑफ एग्जांपल्स यहां पर हम कर लेंगे, जस्ट ए कपल ऑफ एग्जांपल्स। हमारा पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज 0 माइनस ए प्लस ए, ऑसिलेट कर रहा है। एट टी इक्वल 0 कंडीशन दी हुई है, पार्टिकल जो है वो यहां पर है a/2 पे, टी इक्वल टू 0 पे, एंड इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमें इसकी पोजीशन की इक्वेशन लिखनी है। पोजीशन की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। सो ऑल वी नीड टू नो इज फाई। फाई किसके बराबर है? दैट्स ऑल वी नीड टू नो, दैट्स ऑल वी नीड टू नो। फाई किसके बराबर है वो हम देख लेते हैं। ओके, फाई किसके बराबर है? अब a/2 है, a/2 है। a/2 का मतलब एंगल जो होगा एट t इक्वल 0 है, एट t इक्वल 0, at t equal to 0, x is equal to a sine of phi, a sine of phi। अब यहां पर a/2 है, दैट मीन साइन ऑफ फाई जो होगा वो 1/2 के बराबर आना चाहिए, तभी जाके a/2 बन जाएगा। साइन फाई मस्ट बी इक्वल टू 1/2, साइन फाई मस्ट बी इक्वल टू 1/2। अब साइन का जब हम देखेंगे, ये साइन फाई और ये फाई, 1/2 यहां पर तो 1 है, 1/2 इज हियर, 1/2 यहां पर है। और 1/2 के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं एंगल के लिए, यहां पर भी होगा, इस एंगल पे भी होगा, इस एंगल पे भी होगा और इस एंगल पे भी होगा। ओके, इन दो एंगल्स पे साइन ऑफ फाई जो होगा वो 1/2 होगा। और पहला वाला हमें पता है कि 30 डिग्री होता है, पहला वाला हमें पता है कि 30 डिग्री होता है, यहां पर 30 डिग्री। ओके, दूसरा वाला होगा यहां पर पाई माइनस 30, वो इस साइड से 30 होगा, इस साइड से पाई माइनस 30, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 इज 150, ये 150 पे, 150 पे। अब हमें डिसाइड करना है 30 और 150 में से कौन सा है। बाय द वे 30 जो है दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 6, पाई डिवाइडेड बाय 6, और 150 जो है 3 2 is 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 5 इंटू 30, हाँ 5 पाई बाय 6। अब इन दो में से कौन हम लेंगे? ओके, इन दो में से कौन हम लेंगे वो कैसे पता चलेगा?
30 डिग्री पे अगर आप नोट कर लेंगे, अगर 30 डिग्री है तो उसके बाद साइन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद साइन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 150 के बाद साइन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और साइन इंक्रीज होने का मतलब होगा एक्स भी इंक्रीज होगा, या साइन डिक्रीज होने का मतलब होगा एक्स भी डिक्रीज होगा। यहां से हमें पता है कि इट्स मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो एक्स जो हो वो इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कहां पर हो रहा है? यहां 30 पे, 30 पे। तो फाई जो होगा वो 30 डिग्री होना चाहिए, या फिर पाई डिवाइडेड बाई 6, पाई डिवाइडेड बाई 6। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई डिवाइडेड बाई 6। हमेशा रेडियंस में लेना होगा, पाई डिवाइडेड बाई 6। ओके, ये करके। और एक तरीका होगा जो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान तरीका होगा, काफी आसान तरीका होगा, वो फेजर डायग्राम वाला तरीका। पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। रिमेंबर हमारा एक्स है, साइन इन्वॉल्व है, तो वाई कंपोनेंट लेना होगा। वाई कंपोनेंट ये प्लस ए, ये माइनस ए, प्लस ए माइनस ए। अब हमारी पोजीशन जो है वो a/2 है, यहां पर a/2, और ये मूव कर रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, वहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। रिमेंबर, पोजीशन इंक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड, दैट मींस वाई कंपोनेंट इंक्रीज होना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, वाई कंपोनेंट इंक्रीज होना चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड। वाई कंपोनेंट कब इंक्रीज हो रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड? जब फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो यहां पर तो फेजर के दो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। एक तो यहां पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां पर जब फेजर है तभी जाके वाई कंपोनेंट यहां पर होगा, और तभी जाके पोजीशन यहां पर होगी। और दूसरा यहां पर, लेकिन हमें पता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मींस पोजीशन इज इंक्रीजिंग ऑन पॉजिटिव साइड, दैट मींस वाई कंपोनेंट शुड इंक्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड। वो तो यहां पर होता है, यहां पर तो डिक्रीज होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई कंपोनेंट डिक्रीज होता है। सो दिस मस्ट बी द फेजर, यहां पर फेजर होना चाहिए। और ऑब्वियसली t इक्वल टू 0 की बात चल रही है, तो ये एंगल, अब ये a/2 है, a/2 है, तो ये 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन ऑफ 30 ही 1/2 के बराबर है, या फिर पाई डिवाइडेड बाई 6, पाई डिवाइड बाई 6। तो इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई डिवाइडेड बाई 6, प्लस पाई डिवाइडेड बाई 6। तो ये दो तरीके होंगे, जो भी आपको आसान लगेगा वो आप कर सकते हैं। ये ज्यादा इंट्यूटिव है, यहां पर गलती होने के काफी कम चांसेस है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस यहां पर गलती होने के। यहां पर शायद कुछ गलती हो सकती है। ओके, सो दिस इज द मेथड आई रिकमेंड। और आगे एक्सरसाइजेस में सिर्फ मैं ये मेथड फॉलो कर लूंगा। ओके, सिर्फ मैं ये मेथड फॉलो कर लूंगा। ओके, इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हमें टाइम बताना है, इसी एग्जाम्पल का सेम एक्सरसाइज है, -a0 प्लस a। रिमेंबर t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पर है a/2 पे, और कहां मूव कर रहा है? इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। आपको बताना है यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लग जाएगा, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लग जाएगा। ओके, टाइम आपको बताना है, टाइम आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। और रिमेंबर टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा है, या ओमेगा जो है वो 2 पाई डिवाइडेड बाय टी है। हमारा आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ टी, टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ टी। फिर से मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा। यहां पर सीधे अगर आप कर लेंगे तो इंटीग्रेशन वगैरह करनी पड़ेगी, वो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये हमारा सर्कल, हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो y कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ साइन। रिमेंबर x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, ओमेगा t प्लस 5। तो दिस इज प्लस a, दिस इज माइनस a एट t इक्वल टू 0। पार्टिकल यहां पर है एट a/2 एंड इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव मैक्सिमम। अब यहां पर हमने अभी देख लिया कि फेजर जो है वो यहां पर है।
सो दिस इज एट टी इक्वल टू 0, और यहां पर हमने देखा था पाई बाई 3, 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज। अब जब ये यहां पर आएगा एट टी, एट सम वैल्यू टी, पॉजिटिव मैक्सिमम पे, जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाएगा, पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, तो फेजर जो होगा यहां पर होना चाहिए, उसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव मैक्सिमम होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए। तो फेजर यहां पर है एट टाइम टी, पार्टिकल यहां पर है एट टाइम टी। फेजर को यहां से यहां जाने में 0 टू टी लग गया, यानी कि टाइम टी लग गया। पार्टिकल को यहां से यहां जाने में 0 टू टी लग गया, यहां पर 0 टाइम था ना, और यहां पर सम टाइम टी, तो सेम है, उसके लिए टाइम ले ले या इसके लिए टाइम ले ले, ये एक ही बात है। सी हमने अब कन्वर्ट किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन को इनटू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें फेजर जो है वो कितना रोटेट कर रहा है, रिमेंबर दिस इज 30 डिग्रीज, तो ये 60 डिग्री हुआ, 60 डिग्रीज, 60 डिग्री का मतलब है पाई डिवाइडेड बाई 3, पाई डिवाइडेड बाई 3। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाई डिवाइडेड बाई 3 है, ओके, पाई डिवाइडेड बाई 3 है। नाउ डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, ये से पहले भी हमने काफी बार किया। थीटा डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, सिंपल, और डिस्टेंस यहां पर क्या है, पाई बाई 3, so pi divided by 3 is equal to omega is 2 pi by t, 2 pi by t। remember हमारा आंसर आना चाहिए in terms of capital T, time period, और this t is the time taken यहां से यहां तक। अब pi and pi goes to dogs, t ऊपर 2 नीचे, वो बन जाएगा 6 is equal to t, और t is equal to t divide capital T divided by 6, so time period divided by 6, okay, time 1/6 of the time period। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लग जाएगा, 1/6 ऑफ द टाइम पीरियड, 1/6 ऑफ द टाइम पीरियड। अब अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मोस्टली इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी ही टाइम निकालना पड़ता है, ओके। सो फेजर डायग्राम जो है काफी पावरफुल मेथड है और काफी सिंपल मेथड है, काफी सिंपल, गलती होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, अनलेस यू आर एन इडियट, ओके, सॉरी सॉरी फॉर दैट। चलिए, दैट विल डू फॉर दिस सेशन। हम ऐसी ही कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह, ओके। चलिए, अल्लाह।